हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्तिकालीन साहित्य पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। बताया है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम किसने दिया। सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया। नेक्स्ट, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ध्यान देना, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथ कवि, संत कवि या सूफी कवि। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी संत कवि। ज्ञानमार्गी जो शाखा के कवि हैं उनको संत कवि के नाम से जाना जाता है, और संत कवि उन्होंने रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम दिया है, जबकि ज्ञानश्री या ज्ञानमार्गी शाखा आचार्य शुक्ल ने कहा है। यह निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी। ज्ञानमार्गी संत कवि, प्रेममार्गी सूफी कवि। ध्यान देना है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को ज्ञानमार्गी शाखा नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कवि कहा है। नेक्स्ट, प्रेममार्गी शाखा के कवियों को क्या नाम दिया गया। अभी बताया मैंने आपको, प्रेममार्गी शाखा के कवियों को क्या नाम दिया गया। सिद्ध कवि, सूफी कवि, नाथ कवि या संत कवि। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी सूफी कवि। ये नाम किसने दिया। रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा और प्रेममार्गी शाखा दोनों को संत कवि और सूफी कवि नाम दिया है, जबकि ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। याद रखना है। नेक्स्ट, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि का नाम क्या है। ध्यान देना, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि का नाम पूछा है। सूरदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई, विद्यापति। सही आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास, जो कि एक संत कवि है। ये ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि यानी कि संत कवियों में कबीरदास, रामानंद, मलूकदास, सुंदरदास, दादूदयाल ये सभी आते हैं। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा जो कि सुगुण धारा के कवि हैं। चंद्र बरदाई जो कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। विद्यापति जिन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पदावली की रचना मैथिली में की थी, इसलिए इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। याद रखना है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। नेक्स्ट, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। ये बताना है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे रज्जब, सुंदरदास, दादूदयाल या धर्मदास। सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। इनकी दो रचनाएं मानी जाती हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से हरिनारायण शर्मा ने किया है। याद रखना। और मेन बात की सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। श्रृंगार रस के
घोर विरोधी माने जाते हैं। याद रखना है, घोर विरोधी। याद रखना है, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित सुंदरदास थे, संगारस के घोर विरोधी थे। इनकी रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास मानी जाती है और इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से हरिनारायण शर्मा ने किया है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हरडेवाणी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संकलन है? किसकी रचनाओं का संकलन है ये पूछा है। सुंदरदास, दादूदयाल, मलूकदास या कबीरदास? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दादूदयाल की रचनाओं का संकलन हरडेवाणी और अंगबधू के नाम से किया गया है, जो इनके शिष्यों ने किया है। हरडेवाणी जो कि इनके सदस्य है संतदास प्लस जगन्नाथ, जो इनके शिष्य हैं, इन्होंने हरडेवाणी के नाम से दादूदयाल की रचनाओं का संकलन किया है। अंगबधू जो कि इनके शिष्य रज्जब है, रज्जब ने अंगबधू के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। जबकि दादूदयाल की प्रमाणिक रचनाओं का संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने दादूदयाल के नाम से किया है। दादूदयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन जिसने किया है परशुराम चतुर्वेदी ने दादूदयाल के नाम से किया है। सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी के नाम से किया है और रज्जब ने अंगबधू के नाम से दादूदयाल की रचनाओं का संकलन किया है। याद रखना है, सारे मेन इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ, ध्यान देना है आपको इस वीडियो लेक्चर पर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसकी पंक्ति है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम पंक्ति है सूरदास, तुलसीदास, मलूकदास या रैदास? सही आंसर है ऑप्शन सी, मलूकदास। मलूकदास की पंक्ति है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह मलूकदास ने जो निकम्मेपन या आलसियों के बारे में यह दोहा लिखा है मलूकदास ने कि अजगर करे न चाकरी। याद रखना है। भक्तमाल के रचयिता है रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास की दो रचनाएं मानी जाती हैं, भक्तमाल और अष्टायम। इनकी भाषा अवधी है, इनकी भाषा अवधी है। याद रखना है कि नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था और भक्तकाल में लगभग 200 कवियों का वर्णन है, 200 कवियों का वर्णन। याद रखना है। नाभादास के गुरु है वो अग्रदास माने जाते हैं। नाभादास के गुरु अग्रदास। याद रखना है कि नाभादास के दो रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। इनकी रचनाएं अवधी हैं, इनकी भाषा अवधी नहीं ब्रज भाषा है, भाषा इनकी ब्रज भाषा है नाभादास की। भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन मिलता है। नाभादास के गुरु अग्रदास हैं। नाभादास ने ही तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। याद रखना है। और नाभादास के भक्तमाल में ही जो रामानंद है उनके 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। याद रखना है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? जवाब दें आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, रामकुमार वर्मा। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखनी है आपको। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला था, चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। यह कोटेशन किसकी है? सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। सही आंसर बताना है।
कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, ना कि हृदय को स्पर्श करने वाला। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कोटेशन है। महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान देना है, याद रखना है इनको। असंगत बताना है। ऑप्शन ए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की। काहे रे नलिनी तू कमलिनी, कबीर। अजगर करे न चाकरी, मलुकदास। मानस प्रेम भयो बिखुंटी, नूर मोहम्मद। बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मानुष प्रेम भयो बिखोटी। यह नूर मोहम्मद की नहीं, यह जायसी की पंक्ति है। बाकी तीनों सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की है। काहे रे नलनी तू कुमैलानी, कबीर की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह मलुकदास की पंक्ति है, जो उन्होंने आलसियों पर इन्होंने यह दुआ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, असंगत बताना है। पहले प्रीत गुरु सी कीजे उस्मान, जात भी ओछा कर्म भी ओछा, रैदास। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। मैं हूँ कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, यह किसकी पंक्ति है, नानक की। असंगत बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैं हूँ कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। यह पंक्ति नानक की नहीं, यह कबीर की पंक्ति है। बाकी तीनों सही है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह दादू दयाल की पंक्ति है। ध्यान देना है, यहाँ कबीर लिखा है पर यह पंक्ति दादू दयाल की है। जात भी ओछा कर्म भी ओछा, रैदास की पंक्ति है। पहले प्रीत गुरु सी कीजे, यह उस्मान की पंक्ति है। मसी कागज छुए नहीं, कलम ग्रह नहीं हाथ, किसके विषय में है। नानक, कबीर, रैदास, दादू दयाल। अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है तो आप ये प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गिरायो नहीं हाथ, यह पंक्ति किसकी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीर की यह पंक्ति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, खुद कबीर ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गिरायो नहीं हाथ। कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ थे। और उनकी एक पंक्ति और भी है कि मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। वे आप तुम जो कह रहे हो किताबों में पढ़ा हुआ कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो आंखों देखा कह रहा हूँ, ये कबीर ने बोला है। और ये निर्विवाद है कि कबीर ने किसी ग्रंथ को स्वयं नहीं लिखा। ठीक है, याद रखना है कि कबीर ने स्वयं किसी ग्रंथ को नहीं लिखा है, क्योंकि वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे। उन्होंने सब शब्दों में कहा है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम को कभी हाथ में लिया नहीं। नेक्स्ट, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद या मंजन। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि कौन सा आंसर इसमें। सूरदास जो कि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि। प्रेम मार्गी यानी कि सूफी कवि है, ये तीनों सूफी कवि हैं। जायसी की रचना पद्मावत, मंजन की रचना मधुमालती, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। ये हमने पढ़ लिया है सूफी कवियों को, हमारा संत काव्य चल रहा है अभी। जायसी की पद्मावत याद रखना है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, कथन किसका है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र गिरीशन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किनमें, किसके बारे में है ये भी बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन ई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। उनमें किनमें, कबीर में। कबीर के विषय में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। क्वेश्चन नंबर 16, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है ये सारी, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रिपीट होती रहती हैं ये कोटेशन।
सही आंसर है ऑप्शन बी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है और यह कोटेशन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 17। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वह वाणी के डिक्टेटर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा है, सदोकड़ी भाषा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर कहा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? ध्यान देना है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। पद्मावत जो कि एक प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। पद्मावत जो कि जायसिका है। पद्मावत जो कि जायसिका सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्मावत की भाषा अवधी है और जायसी ने सिर्फ अवधी भाषाओं में रचना की है। इसमें 57 खंड है। याद रखना है कि पद्मावत को समासोक्ति आचार्य शुक्ल ने कहा है। पद्मावत जो कि जायसी की रचना है, जो कि जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना है, प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है। भाषा इनकी अवधी है और जायसी ने सिर्फ अवधी भाषाओं में रचना की है। पद्मावत में 57 खंड है, याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण तथ्य है। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्त काव्य, गेय काव्य, आत्म काव्य। सही आंसर बताना है, पद्मावत है। सही आंसर है ऑप्शन बी। पद्मावत एक त्रासदी है। क्यों? क्योंकि इसमें पद्मावत में क्या है? पद्मावत जो कि जायसी की रचना है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह है और विवाह के बाद के जीवन का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। ध्यान देना है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों से उपालंब सुनने को मिला था? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी या नूर मोहम्मद? सही आंसर बताना है। सूफी कवि जिन्होंने हिंदी भाषा में रचना करी फिर उसे मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था। सही आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जिन्होंने मोहम्मद की रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को समय समय पर यह सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचनाएं करने क्यों गए, क्योंकि नूर मोहम्मद मुसलमान थे। हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों ने इनको सुनाया था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए थे। फिर नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में इस चीज़ की सफाई दी थी। फिर उन्होंने अनुराग बांसुरी के प्रारंभ में ही इसकी सफाई दी और इन्होंने एक लिखा था कि हिंदू मग पर पाँव न राखियो। ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है कि हिंदू पग पर पाँव न राखियो। ये नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी के आरंभ में ही इस बात की सफाई दी थी। किस बात की? कि इंद्रावती की रचना उन्होंने की तो मुसलमानों ने इनको बोला कि तुम हिंदू होकर भी
तुम मुसलमान होकर हिंदू रचना करने कैसे गए? याद रखना है ये। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह कथन किसका है? सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा की एक कोटेशन है कि सूफी मत में ईश्वर की भावना इस स्त्री रूप में की गई है, मतलब कि परमात्मा को नायिका मानकर ईश्वर की भावना की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में पुरुष को परमात्मा मानकर, ध्यान देना है कि भारतीय परंपरा में पुरुष को परमात्मा मानकर ईश्वर की भावना की जाती है, जबकि सूफी मत में नायिका को नायिका मानकर ईश्वर की भावना की जाती है, और यह कथन रामकुमार वर्मा का है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ताराचंद की कोटेशन है कि भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। आचार्य शुक्ल ने कहा यह ईसाईयत की देन है। ईसाईयत की देन। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन है। डॉक्टर ताराचंद ने अरबों की देन माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति काल का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये तीनों कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईसाईयत की देन माना है भक्ति काल के उदय को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि भक्ति काल के उदय भारतीय चिंतन परंपरा का एक स्वाभाविक विकास है, जबकि डॉक्टर ताराचंद ने भक्ति काल के उदय को अरबों की देन माना है। नेक्स्ट, नसीहतनामा किसकी रचना है? नसीहतनामा किसकी रचना है? रामानंद, गुरु नानक, कबीर और मलुकदास। रामानंद, गुरु नानक, कबीर और मलुकदास। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक की रचना है नसीहतनामा। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे सोहिला, आशा दीवार, रहीरास, जप्पू जी और नसीहतनामा। गुरु नानक की रचनाएं हैं नसीहतनामा, सोहिला, आशा दीवार, रहीरास और जप्पू जी। याद रखने हैं। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। बताना है आपको कि वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। सही आंसर बताना है। अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य का है, द्वैतवाद जो कि मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद जो कि निम्बार्काचार्य का है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद है। याद रखना है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में, ध्यान देना, श्री संप्रदाय में पूछा है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु या लक्ष्मी। सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना की जाती है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? बालकृष्ण की उपासना, युगल उपासना, राधा स्तुति या कांता भाव उपासना। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, युगल उपासना। राधा और कृष्ण दोनों की, राधा और कृष्ण दोनों की उपासना।
याद रखना है। युगल उपासना यानी कि राधा और कृष्ण दोनों की उपासना को विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय की पूजा पद्धति में समावेश किया है। क्वेश्चन नंबर 27, असंगत बताना है। मृगावती, अवधी, हंसावली की भाषा राजस्थानी, रूपमंजरी की भाषा ब्रिज और कथा रूपमंजरी की भाषा ब्रज। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन डी, कथा रूपमंजरी, जिसकी भाषा ब्रज नहीं राजस्थान मिश्रित हिंदी है। राजस्थानी मिश्रित प्लस ब्रज भाषा, राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा है कथा रूपमंजरी की भाषा। यह जानकवि की रचना है, जानकवि की रचना है, ध्यान देना है। रूपमंजरी जो कि नंददास की रचना है, याद रखना है। रूपमंजरी नंददास की रचना है जिसकी भाषा ब्रिज है। कथा रूपमंजरी जानकवि की रचना है जिसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मृगावती जो कि कुतुम्बन की रचना है जिसकी भाषा अवधी है। हंसावली जो कि असाइद की रचना है जिसकी भाषा राजस्थानी है। ध्यान देना है। चारों हम एक प्रश्न में चारों ऑप्शन को कवर कर रहे हैं। ध्यान से क्लास को देखना है, पढ़ना है और अभ्यास करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर परिचय किसकी रचना है। हरिओद, श्याम सुंदर दास, अनंत दास या क्षिति मोहन। कबीर परिचय किसकी रचना है। हरिओद की रचना है। कबीर रचनावली हमने पढ़ा है क्लास में। ये कबीर रचनावली किसकी रचना है। हरिओद की। श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली, इन रचनाओं को हमने पढ़ा है। कबीर ग्रंथावली। क्षिति मोहन का है कबीर के पद, कबीर के पद। और कबीर परिचय है अंतदास की। ऑप्शन सी इसमें सही है कि कबीर परिचय अंतदास की रचना है। हरिओद की कबीर रचनावली है। श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली है और क्षितिज मोहन की रचना है कबीर के पद। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है। कबीर परिचय अनंतदास की रचना है। कबीर परिचय में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य है। कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। यह कबीर के साथ संत पीपा का वर्णन है। यहाँ पे संत पीपा है, संत पीपा का वर्णन है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो ऑप्शन बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन डी, कबीर के साथ संत पीपा का वर्णन है, ये इसमें गलत है। बाकी कबीर परिचय अंतदास की रचना है। कबीर परिचय में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य है। कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है, याद रखना है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना। इनमें फना का अर्थ कौन सा है ये बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन बी कि फना का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाना ही हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो इनको आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे कैसे प्रश्न, किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और अपने अभ्यास को जारी रखना है। हम इस प्रैक्टिस सेट को, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे।
तो चलिए, क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।